हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे हम? समास। समास का मूल अर्थ क्या है? समास का मूल अर्थ होता है संक्षेप, छोटा। अतः दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां बहुव्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। इसका प्रथम पद अव्यय होता है और यही प्रधान होता है। यानी इसका प्रथम पद कैसा होता है? अव्यय होता है और यही पद प्रधान होता है। अव्यय का मतलब होता है ये कभी बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे प्रतिदिन यानी हर दिन, आजन्म जन्म से लेकर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, भर पेट पेट भरकर। अब सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या है अव्ययी भाव की? कि इसमें प्रति, आ, यथा, भर ये शब्द जिसमें आए ये अव्यय हैं, ये कभी बदलते नहीं, चाहे किसी भी शब्द के साथ लग जाएं, इसलिए इनको अव्ययी भाव समास कहते हैं। यही इसकी पहचान है। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद संज्ञा होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी जिस भी समास में विभक्ति लगी हो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर, यानी इसमें 6 आती हैं, पहली और आखिरी नहीं आती, यानी कर्ता वाली नहीं आती और संबोधन वाली नहीं आती, बाकी 6 विभक्तियां इसमें आती हैं। कौन से समास में? तत्पुरुष समास में। अब यहाँ हम देखते हैं इसमें 6 विभक्तियां कौन कौन सी आती हैं। द्वितीय सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त। तृतीय कौन सी है? धनहीन धन से हीन, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत। चतुर्थी कौन सी है? रसोई घर रसोई के लिए घर। पंचमी रोग मुक्त रोग से मुक्त। षष्ठी राजभवन राजा का भवन। सप्तमी आनंद मग्न आनंद में मग्न। तो ये हमने 6 विभक्तियां पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तीसरा समास कौन सा है? कर्मधारय समास। इस समास में पूर्व पद विशेषण या उपमेय और उत्तर पद विशेष या उपमान होता है। यानी जिसमें जो शब्द बोला जा रहा है उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। अब यहाँ कमल की क्या विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है? नीला है। नीला है जो कमल। कमल क्या है? नीला है विशेषण यानी उपमेय, और कमल क्या है? विशेष या उपमान। तो नीला है जो कमल, नील कमल। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, वस्त्र या अंबर, वस्त्र को अंबर भी कहा जाता है। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो जिस भी शब्द की विशेषता बताई जाती है, चाहे वो नीलांबर, पीतांबर, दिगंबर, महात्मा, है ना, नीलगाय, मीनाक्षी, मृगनयनी, ऐसे शब्द जो होते हैं जिसमें विशेषता बताई जाती है वो कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है, उपमेय उपमान होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कर्मधारय समास कहलाता है। यही इसकी पहचान है। इसके बाद पढ़ते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। संयोजक शब्द जैसे और शब्द का लोप हो जाता है। संयोजक शब्द जिसमें और लगा रहता है या अथवा लगा रहता है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे राम कृष्ण। अब यहाँ राम कृष्ण है, राम और कृष्ण, ये और शब्द का लोप हो गया। भाई बहन, भाई और बहन। रात दिन, रात और दिन, यानी जो समान शब्द होते हैं जो एक दूसरे के, जैसे दिन रात, भाई बहन, सुबह शाम, कल आज, दाल रोटी, दाल चावल, कुछ भी हम शब्द ले सकते हैं, माता पिता, है ना। तो वो जो शब्द ऐसे आते हैं जिसमें और अथवा लगा रहता है वो द्वंद्व समास के उदाहरण है, इसलिए इसको पहचानना आसान हो जाता है। इसमें ये संयोजक और जो है वो हट जाता है और उसका चिन्ह लग जाता है। ये समास कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। कौन सा पद संख्यावाचक होता है? पूर्व पद। जैसे त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का केंद्र या समूह। पंचवटी, 5 बटों का समूह। इसमें याद रखें कि समूह आना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं, जो संख्या बोल रहे हैं वो समूह में होना चाहिए। जैसे कि तिराहा,
चौराहा, पंचवटी, है ना, सप्तऋषि, नवरात्रि। अब कोई बच्चा कहे कि मैम शिवरात्रि भी होता है, तो शिवरात्रि में जो समूह नहीं है, रात्रि तो है लेकिन एक शिव की रात्रि है, लेकिन नवरात्रि में 9 रात्रियों का समूह है, इसलिए वो द्विगु समास का उदाहरण है। तो जिस भी पद में, जिस भी शब्द में संख्या आए, संख्या बताए। अब हम यहाँ पे आप ये मत सोचना कि जो संख्या बोल रही मैम, तो हम कहें कि त्रिरत्न, 3 रत्न, त्रिनेत्र, यानी त्रिनेत्र जो है उसमें भी संख्या है, लेकिन वो समूह नहीं, समूह है लेकिन वो शब्द एक विशेषता बताता है किसी की, वो शिव के लिए होती है, इसलिए वो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। हम कहें 10 आनन, 10 आनन है, 10 सिर है, लेकिन वो इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि वो अलग अर्थ निकाल रहा है। 10 आनन किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं। तो वो दोनों बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। लेकिन बाकी जो संख्या बताते हैं वो शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं। जैसे अब हम क्या पढ़ेंगे, छठवां कौन सा है? बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, यानी ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, दूसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका होता है लंबा उदर? उदर मतलब होता है पेट, किसका होता है? गणेश भगवान का। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र कौन धारण करता है? विष्णु भगवान ही करते हैं ना। चतुर्भुज, 4 मुख वाला, मुख मतलब चेहरा, मुख, चतुर्मुख, 4 मुख वाला कौन है? ब्रह्मा। जलज, जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। जल में तो मछली भी जन्म लेती है, लेकिन हम उसको जलज नहीं कहते, हम किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं जलज, क्योंकि ये अलग ही अर्थ बताने वाले को बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जो अन्य पद प्रधान हो। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़े समास। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? समास कौन कौन से होते हैं? समास, है ना। तो आज हमने समास पढ़ा। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास।